गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की हिंदी की कार्यपत्रक 4 जिसमें हम लाख की चूड़ियों का भाग 4 पढ़ेंगे। और ये बच्चों आपकी 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट आनी है। तो बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गाँव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखो, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास ये गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मैंने बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। मतलब अब गांव में कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी औरतें और लाख की चूड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए बदलू भी अब खाली बैठ गया था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी सफ़ी भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है ना। यही मतलब कभी कभी होने वाली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काट दिए से का मतलब है कि अब जो है काम मशीनों से होने लगा है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहराकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अच्छी गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। बार बार वो क्या कर रहा है, विषय को बदल रहे हैं। कभी पूछ रहे हैं आम की फसल अच्छी हुई है, कभी कह रहे हैं कि गाय तो अच्छी है ना। मैंने पूछा, गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी थी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, है ना। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिर जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया क्योंकि वो तो अपनी चूड़ियाँ जो थी उनको वस्तु विनिमय से बेचता था, है ना। कहाँ? शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाते। ठीक है।
तो बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं 4, जिनके उत्तर मैं आपको जल्दी से करा देती हूँ। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो वो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बच्चों इसका लिखना कि कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से कांच की चूड़ियों, पहले प्रश्न नंबर 1 का बता रही हूँ बच्चों मैं। कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई न खरीदता था। यही व्यथा थी। क्योंकि अब कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया था, इसलिए बदलू की लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं खरीदता था। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई न खरीदता था। यही व्यथा थी, यानी कि यही परेशानी थी बदलू की। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। इसका लिखना कि इससे बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। उत्तर नंबर 2 है ये बच्चों। इससे बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया और उसका शरीर ढल गया। क्या हो गया बच्चों? ढल गया। ठीक है, यह आपका उत्तर नंबर 2 रहेगा कि इससे बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, क्योंकि कांच की चूड़ियां चलने लगी थी और लाख की चूड़ियों को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था। वह बेरोजगार हो गया था, यानी कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं रहा था और उसका शरीर भी ढल गया था। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर नंबर 2 रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बता देती हूँ। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं और मशीनों से होने वाली लाभ और हानियों को आपको लिखना है। देखो, मशीनों के आने से हम एक जगह से मशीनों के आने से हम एक जगह से दूसरी जगह, बच्चों साथ साथ करते रहिए जैसे जैसे मैं आपको काम करा रही हूँ। दूसरी जगह बहुत आसानी और कम देरी में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके हम लाभ लिख लेते हैं। यहाँ पर लाभ क्या है कि आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर सकते हैं और बिजनेस भी ऑनलाइन हो गए हैं ना। ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिजनेस, व्यवसाय ऑनलाइन होने लगे हैं। और हानि क्या है बच्चों इसकी? आपकी बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि जो होता है हमारा बेरोजगारी बढ़ी है और शरीर खराब हो गए हैं। ठीक है, तो इससे लिख लेना कि ये आपका उत्तर नंबर 3 रहेगा कि मशीनों के आने से हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी और कम देरी में पहुंच जाते हैं। लाभ इसका रहेगा कि ऑनलाइन शॉपिंग और बिजनेस हो जाता है, और हानि रहेगी कि बेरोजगारी बढ़ी है और शरीर खराब हो गए हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 हम बता देते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। तो इसका उत्तर बच्चों हम लिखेंगे कि कांच की तुलना में उसकी लाख की चूड़ियाँ, कांच की तुलना में लाख की चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी, लाख की चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी, फिर भी बदलू झुका नहीं, फिर भी बदलू झुका नहीं। देखो दिया हुआ है उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें, ये आगे ये भी ऐड कर सकते हैं ना। कांच की तुलना में लाख की चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी, फिर भी बदलू झुका नहीं, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। तो ये बच्चों आपका उत्तर नंबर 4 रहेगा। तो मैंने आप लोगों के चारों के चारों उत्तर बता दिए हैं, अच्छे से आपको ये समझा दिया है पूरा गद्यांश। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।